बहुत पहले कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब शंखनाद हुआ, तब केवल युद्ध की घोषणा नहीं हुई थी, बल्कि मनुष्य के भीतर चल रहे संघर्ष का उद्घोष भी हुआ था। अर्जुन रथ पर खड़ा था, पर उसका मन कांप रहा था। अपने ही सामने अपने गुरु, अपने बंधु, अपने प्रिय खड़े देखकर उसका धनुष हाथ से गिरने लगा। उसका शरीर शिथिल हो गया, मुख सूख गया और मन प्रश्नों से भर गया। वो सोचने लगा कि ऐसा राज्य लेकर क्या करूं जिसमें अपने ही लोगों का रक्त बहाना पड़े। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन से नहीं, बल्कि समस्त मानवता से बात की। श्री कृष्ण ने सबसे पहले ये समझाया कि ये शरीर नश्वर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। जब यह सत्य मन में उतर जाता है, तब मृत्यु का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो, वे शोक के योग्य नहीं हैं, क्योंकि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब मनुष्य फल की चिंता में कर्म करता है, तब वह बंधन में बंध जाता है, लेकिन जब वो कर्म को कर्तव्य समझकर करता है और फल ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। संसार में दुख का एक बड़ा कारण ये है कि हम परिणाम को अपने वश में समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में परिणाम अनेक कारणों से बनता है। जब यह समझ आ जाती है कि मैं केवल माध्यम हूँ, तब अहंकार भी धीरे धीरे गलने लगता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि अकर्म में रहकर कर्म करना ही सच्चा योग है। बाहर से कर्म त्याग देने वाला मनुष्य भीतर से इच्छाओं में जलता रहता है, और बाहर से कर्म करता हुआ मनुष्य यदि भीतर से आसक्ति त्याग दे, तो वही सच्चा योगी है। इसलिए संसार से भागना समाधान नहीं है। अपने दायित्वों से भागकर कोई भी शांति नहीं पा सकता। शांति तब आती है जब हम अपने जीवन की भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाते हैं, बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के। फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान और भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। जब मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को पहचानता है, तब ज्ञान का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। लेकिन केवल शुष्क ज्ञान भी पर्याप्त नहीं है। जब ज्ञान में भक्ति का भाव जुड़ जाता है, तब जीवन मधुर हो जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर कर्म में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना है। जो व्यक्ति हर प्राणी में उसी एक चेतना को देख लेता है, वह किसी से द्वेष नहीं करता। श्री कृष्ण ने मन के विषय में भी गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मन चंचल है, उसे नियंत्रित करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। मन यदि मित्र बन जाए तो वो व्यक्ति को ऊपर उठा देता है, और यदि शत्रु बन जाए तो वही मन उसे नीचे गिरा देता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जो विचार बार बार मन में आते हैं, वही धीरे धीरे स्वभाव बन जाते हैं, और वही स्वभाव आगे चलकर भाग्य का निर्माण करता है। उन्होंने इंद्रियों की तुलना उग्र घोड़ों से की और बुद्धि को सारथी बताया। यदि बुद्धि जागृत है तो इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, लेकिन जब बुद्धि पर इच्छाएं हावी हो जाती हैं, तब मनुष्य विवेक खो बैठता है। इसलिए विवेक को जगाए रखना ही साधना है। जीवन में हर निर्णय लेते समय यदि ये पूछा जाए कि ये मुझे भीतर से शुद्ध कर रहा है या अशांत, तो सही मार्ग अपने आप स्पष्ट होने लगता है। श्री कृष्ण ने अहंकार के विषय में भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अहंकार ही मनुष्य को सत्य से दूर करता है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तब वो प्रकृति के नियमों को भूल जाता है। वास्तव में 3 गुण, सत्व, रज और तम ही सारे कर्म कर रहे हैं, और आत्मा केवल साक्षी है। जब ये भाव दृढ़ हो जाता है, तब कर्तापन का बोझ हल्का हो जाता है। उन्होंने समत्व का महत्व बताया। सुख आए तो भी मन शांत रहे, दुख आए तो भी मन संतुलित रहे। जो व्यक्ति प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। संसार में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो अपने भीतर स्थिरता पा लेता है, वही सच्चे अर्थों में सुखी है। अंत में श्री कृष्ण ने पूर्ण शरणागति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि बाहरी कर्तव्यों को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कि भीतर का भार ईश्वर को सौंप दिया जाए। जब मनुष्य ये मान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, तब जीवन का डर, चिंता और असुरक्षा धीरे धीरे मिटने लगती है। भगवत गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है।
ये हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में कभी न कभी अर्जुन की तरह दुविधा में खड़ा होता है। जब समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत, तब गीता की वाणी भीतर से मार्ग दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन संघर्ष से भागने का नाम नहीं, बल्कि जागरूक होकर प्रेम और विवेक के साथ उसे जीने का नाम है। जो इस ज्ञान को केवल सुनता नहीं बल्कि जीवन में उतारता है, वही वास्तव में गीता को जीता है। कुरुक्षेत्र केवल एक मैदान नहीं था, वह मनुष्य के भीतर का युद्ध था। अर्जुन का कांपता हुआ मन हर उस इंसान का मन है जो कभी अपने जीवन में सही और गलत के बीच फंस जाता है। जब कर्तव्य सामने होता है और भावनाएं पीछे से पकड़ लेती हैं, तब मनुष्य कमजोर पड़ जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की कमजोरी को दोष नहीं माना, बल्कि उसे समझ का द्वार बनाया। उन्होंने कहा कि मोह से उपजा हुआ करुणा का भाव वास्तव में करुणा नहीं, बल्कि अज्ञान है। जब करुणा विवेक से रहित हो जाती है, तब वह विनाश का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अजर है, अमर है। ये शरीर तो केवल एक साधन है, एक वाहन है। जैसे सूर्य अस्त नहीं होता, केवल हमारी आंखों से ओझल होता है, वैसे ही आत्मा भी कभी समाप्त नहीं होती। जब मनुष्य यह सत्य समझ लेता है, तब वो जीवन और मृत्यु दोनों को समान भाव से देखने लगता है। भय का सबसे बड़ा कारण अज्ञान है, और ज्ञान का प्रकाश पड़ते ही भय अपने आप मिटने लगता है। फिर श्री कृष्ण ने कर्म के बंधन को खोलकर समझाया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति कर्म कर रहा है, चाहे वो कुछ करे या न करे। जो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, वो भी कर्म ही कर रहा है। सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। इसलिए कर्म से बचना संभव नहीं, लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त होना संभव है। बंधन तब बनता है जब कर्म के साथ अहंकार और आसक्ति जुड़ जाती है। जब मनुष्य यह सोचकर कर्म करता है कि यह मेरा है, इसका फल मुझे ही चाहिए, तब वो बंध जाता है। लेकिन जब वही कर्म सेवा और समर्पण बन जाता है, तब वो साधना बन जाता है। श्री कृष्ण ने ये भी समझाया कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, इसलिए हर व्यक्ति का मार्ग भी अलग है। जो स्वभाव के विपरीत चलने की कोशिश करता है, वो भीतर से टूट जाता है। अपना धर्म पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। धर्म का अर्थ केवल पूजा या नियम नहीं, बल्कि अपना स्वभाव, अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य है। अर्जुन का धर्म युद्ध करना था, अन्याय के सामने खड़ा होना था। यदि वो पीछे हटता, तो वो केवल युद्ध से नहीं, बल्कि अपने जीवन के सत्य से भाग रहा होता। श्री कृष्ण ने इच्छा और क्रोध को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया। इच्छा जब पूरी नहीं होती तो क्रोध बन जाती है, और क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। जब विवेक नष्ट होता है, तब मनुष्य स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। इसलिए इच्छाओं को मारना नहीं, बल्कि उन्हें शुद्ध करना आवश्यक है। जब इच्छाएं केवल अपने लिए होती हैं, तब वे बंधन बनती हैं, और जब वे लोक कल्याण से जुड़ जाती हैं, तब वही इच्छाएं साधना बन जाती हैं। उन्होंने योग का गहरा अर्थ बताया। योग केवल आसन या ध्यान नहीं है। योग का अर्थ है जोड़, अपने भीतर के मन, बुद्धि और आत्मा को एक दिशा में जोड़ देना। जो व्यक्ति सफलता और असफलता में समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जीवन में हार जीत आती जाती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है, वही वास्तव में विजयी है। श्री कृष्ण ने भक्ति को सबसे सरल मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि मुझे पाने के लिए बड़े बड़े तप या कठिन साधन आवश्यक नहीं है। यदि कोई प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्ति का अर्थ है अहंकार का विसर्जन। जब मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसी शक्ति से हो रहा है, तब उसका जीवन हल्का हो जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो व्यक्ति सब प्राणियों में उसी एक परमात्मा को देखता है, वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। उसके लिए शत्रु और मित्र का भेद मिट जाता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता हुआ भी संसार से ऊपर उठ जाता है। उसके कर्म उसे बांधते नहीं, क्योंकि वो स्वयं को कर्ता नहीं मानता। श्री कृष्ण ने समय के रहस्य को भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मैं ही समय हूँ जो सबको ग्रसने वाला है। इसका अर्थ यह नहीं कि समय डराने के लिए है, बल्कि यह कि परिवर्तन अवश्यंभावी है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह परिवर्तन से डरता नहीं। वो जानता है कि जो आया है वो जाएगा, और जो गया है वो किसी नए रूप में आएगा। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि आंख मूंदकर मेरी बात मान लो। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, अब विचार करो और जो उचित लगे वही करो। यही गीता की सबसे बड़ी शिक्षा है। यह अंधविश्वास नहीं सिखाती, बल्कि विवेक जगाती है। यह मनुष्य को पराधीन नहीं बनाती, बल्कि भीतर से स्वतंत्र बनाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीना है। जब कर्म, ज्ञान और भक्ति एक साथ जीवन में उतर आते हैं,
तब मनुष्य साधारण रहते हुए भी असाधारण बन जाता है। यही गीता का सार है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। जब अर्जुन का मन फिर भी डगमगाने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे ये समझाया कि संसार में कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, चाहे वो सुख का हो या दुख का, आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए आता है। जो व्यक्ति दुख से भागता है वो सीख से भी भागता है, और जो दुख को समझकर स्वीकार करता है वही भीतर से मजबूत बनता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन में जो भी घटित होता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तैयार करने आता है। उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य अक्सर दूसरों के कर्मों को देखकर विचलित हो जाता है। कोई अधर्म करके भी सुखी दिखता है और कोई धर्म पर चलकर भी दुखी दिखता है। लेकिन कर्म का फल तुरंत नहीं, समय के साथ प्रकट होता है। जैसे बीज आज बोया जाता है लेकिन फल बाद में मिलता है, वैसे ही कर्म का परिणाम भी निश्चित है। इसलिए किसी की स्थिति देखकर अपने मार्ग से मत डिगो। सत्य का मार्ग धीरे चलता है पर कभी रुकता नहीं। श्री कृष्ण ने इंद्रिय सुखों को क्षणिक बताया। उन्होंने कहा कि जो सुख इंद्रियों से मिलता है वो प्रारंभ में अमृत समान लगता है, लेकिन अंत में विष बन जाता है, क्योंकि उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस दौड़ में मनुष्य थक जाता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता। वास्तविक सुख भीतर की शांति में है, और वो शांति तब आती है जब मनुष्य अपने मन पर अधिकार कर लेता है। उन्होंने ध्यान की बात करते हुए कहा कि जब मन बार बार भटकता है तो उसे डांटने की आवश्यकता नहीं बल्कि प्रेम से वापस लाने की आवश्यकता है। जैसे माँ अपने बच्चे को पकड़कर बार बार सही रास्ते पर लाती है, वैसे ही साधक को अपने मन को अभ्यास से स्थिर करना चाहिए। ध्यान कोई पलायन नहीं है बल्कि स्वयं से मिलने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जो व्यक्ति अकेले में भी वही रहता है, जो भीड़ में रहता है वही वास्तव में शुद्ध है। बाहरी दिखावा, आडंबर और मुखौटा मनुष्य को ऊपर नहीं उठाते। सच्ची साधना वही है जो चरित्र में दिखाई दे। जब मन, वाणी और कर्म एक हो जाते हैं तब मनुष्य के जीवन में सरलता और पवित्रता अपने आप उतर आती है। उन्होंने ये रहस्य भी खोला कि भय और आसक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ आसक्ति है वहाँ भय अवश्य है, खो देने का भय, न मिलने का भय। जब मनुष्य आसक्ति छोड़ देता है तब भय भी अपने आप विदा हो जाता है। निर्भयता कोई आक्रामकता नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता है। श्री कृष्ण ने समर्पण का अर्थ स्पष्ट किया। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य प्रयास करना छोड़ दे। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करना और परिणाम को स्वीकार करना। जब परिणाम अनुकूल हो तब कृतज्ञता, और जब प्रतिकूल हो तब सीख। यही समर्पण है, यही गीता का हृदय है। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा बना लेता है उसका हर कर्म पूजा बन जाता है। सेवा में अहंकार गल जाता है। जब मनुष्य बिना पहचान, बिना प्रशंसा की इच्छा के किसी के काम आता है तब वो स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करता है। यही मुक्ति का प्रारंभ है। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन करते हुए बताया कि तम अज्ञान में बांधता है, रज कर्म और फल की लालसा में बांधता है, और सत्व शुद्धता और ज्ञान की ओर ले जाता है। लेकिन अंतिम लक्ष्य इन तीनों से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि ये गुण प्रकृति के हैं, मेरे नहीं, वही वास्तव में मुक्त होने लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि संसार में रहते हुए संसार से ऊपर उठना ही सच्ची योग अवस्था है। जंगल जाना आवश्यक नहीं, भीतर का जंगल साफ करना आवश्यक है। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और लोभ, ये ही वास्तविक बाधाएं हैं। जब ये शांत हो जाते हैं तब चाहे व्यक्ति कहीं भी रहे वह मुक्त ही रहता है। अंत में अर्जुन का मोह छटने लगा, उसकी आंखों में स्पष्टता आने लगी। उसने समझ लिया कि श्री कृष्ण उसे युद्ध के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार कर रहे थे। उसने कहा कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया है, मैं अपने कर्तव्य के लिए तैयार हूँ। ये क्षण केवल अर्जुन की विजय नहीं था, ये हर उस मनुष्य की विजय थी जो अपने भीतर के संशय पर विजय पा लेता है। भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन प्रश्नों से भरा हो सकता है, लेकिन उत्तर भी हमारे भीतर ही हैं। जब विवेक सारथी बनता है और कृष्ण चेतना मार्गदर्शक बनती है, तब जीवन का रथ सही दिशा में चल पड़ता है। यही गीता का शाश्वत संदेश है, हर युग के लिए, हर मनुष्य के लिए। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मनुष्य अक्सर अपने अतीत में जीता है या भविष्य में खोया रहता है। अतीत की स्मृतियां अपराध बोध बन जाती हैं और भविष्य की कल्पनाएं चिंता, लेकिन जीवन तो केवल वर्तमान में घटता है। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी जागरूकता से जी लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। वर्तमान में किया गया कर्म ही आने वाले समय का बीज बनता है। इसलिए जो बीत गया उससे सीख लो, और जो आने वाला है उसके लिए भय मत पालो। उन्होंने ये भी कहा कि अकेलापन और एकांत में अंतर है।
अकेलापन तब होता है जब मनुष्य स्वयं से भाग रहा होता है, और एकांत तब होता है जब वो स्वयं से मिलने के लिए रुक जाता है। जो व्यक्ति एकांत में भी शांत रह सकता है, वही भीड़ में भी संतुलित रहता है। अपने भीतर उतरना ही आत्मज्ञान का पहला चरण है। श्री कृष्ण ने यह सत्य भी उजागर किया कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। धन, पद, यश, संबंध, शरीर, जो इन्हें स्थायी मान लेता है वही दुखी होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इनका त्याग कर दिया जाए। इनका सही उपयोग ही बुद्धिमानी है। जो मिला है उसे कर्तव्य समझकर निभाओ, और जब छिन जाए तो उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। उन्होंने यह भी बताया कि तुलना मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। जब मनुष्य अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलता है, तब वो अपने सत्य से दूर हो जाता है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी का मार्ग सीधा है, किसी का टेढ़ा, लेकिन मंजिल सबकी आत्मिक उन्नति ही है। इसलिए दूसरों की गति देखकर स्वयं को छोटा या बड़ा मत समझो। श्री कृष्ण ने वाणी के विषय में भी गूढ़ ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि वाणी में बहुत शक्ति है। शब्द या तो घाव देते हैं या मरहम बनते हैं। जो व्यक्ति बोलने से पहले यह सोच लेता है कि उसके शब्द किसी को भीतर से तो नहीं तोड़ रहे, वही सच्चा साधक है। मौन भी एक साधना है, जब वो अहंकार से नहीं समझ से उपजता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षमा कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पहचान है। जो व्यक्ति बदले में बदला नहीं लेता, वो अपने भीतर की शांति को प्राथमिकता देता है। क्षमा करने से सामने वाला नहीं, स्वयं मुक्त होता है। क्रोध मनुष्य को क्षणिक शक्ति देता है, लेकिन दीर्घ काल में वही उसे जला देता है। श्री कृष्ण ने श्रम और आलस्य का भेद भी स्पष्ट किया। आलस्य तम का गुण है, जो मनुष्य को जड़ बना देता है, लेकिन अत्यधिक दौड़ भाग रज का गुण है, जो मनुष्य को अशांत कर देता है। सत्व वो अवस्था है जहाँ कर्म भी होता है और मन शांत भी रहता है। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। उन्होंने ये भी बताया कि सच्चा धन बाहर नहीं, भीतर होता है। संतोष, धैर्य, करुणा और विवेक, ये ऐसे धन हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। जो व्यक्ति इनसे समृद्ध है, वह बाहरी अभाव में भी गरीब नहीं होता। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि ईश्वर को पाने के लिए अलग से समय निकालना आवश्यक नहीं। जो समय तुम्हें मिला है, उसी में ईश्वर को याद कर लो। चलते हुए, काम करते हुए, सेवा करते हुए जब स्मरण निरंतर हो जाता है, तब जीवन स्वयं पूजा बन जाता है। उन्होंने यह रहस्य भी बताया कि जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वे परीक्षा नहीं, प्रशिक्षण हैं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों की अग्नि से गुजरना पड़ता है। जो इन अनुभवों से टूटता नहीं बल्कि निखरता है, वही आगे बढ़ता है। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा था, वो एक जागृत चेतना बन चुका था। उसके भीतर स्पष्टता थी, स्थिरता थी और स्वीकार था। उसने समझ लिया था कि जीत और हार दोनों ही क्षणिक हैं, लेकिन सही भाव से किया गया कर्म शाश्वत है। भगवद गीता हमें यही याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागृत रहना है। जब मनुष्य अपने भीतर कृष्ण को सारथी बना लेता है, तब जीवन का रथ चाहे किसी भी मार्ग से गुजरे, दिशा कभी नहीं भटकती।